हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एसेंट यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं गेट क्वेश्चंस ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही बढ़िया गेट क्वेश्चन है। मैं आपको ट्रिक्स भी प्रोवाइड करूंगा, सो मेक श्योर आप ये लेसन पूरा देखते हो। ये क्वेश्चन आया था टेलीकॉम 2005 के पेपर में। अ सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय वॉट। ऑप्शन ए y इज इक्वल टू ई रेस टू 2y प्लस ई रेस टू माइनस 3x, या फिर ऑप्शन बी y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू 3x, ऑप्शन सी y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 2x प्लस ई रेस टू 3x, या फिर ऑप्शन डी y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 2x प्लस ई रेस टू माइनस 3x। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था। देखो, जब भी आपके पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, कुछ स्टेप्स है, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देता हूँ एंड जस्ट गैदर ऑल दी स्टेप। सो स्टेप नंबर वन, कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म एफ ऑफ डी इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे क्वेश्चन में डिपेंडेंट वेरिएबल y था, है ना, दैट इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इसमें कन्वर्ट करो, दैट इज द स्टेप नंबर वन। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? वी हैड अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। सर अब इसको कन्वर्ट कैसे करें, है ना? कन्वर्ट करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा। जहाँ पर भी आपको d बाई डी एक्स दिखे, दैट इज इक्वल टू कैपिटल D। ओके, सो ये जो कैपिटल D आपको दिखाई दे रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स स्मॉल d बाई स्मॉल डी एक्स। ओके, और अगर आपको डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिखाई दे, देन इट इज इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर हायर ऑर्डर होते तो फिर d क्यूब एंड d का पावर 4 एंड सो ऑन। क्लियर? चलिए, अगर इतना समझ आ गया तो फिर अब हमारा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो गया है कैपिटल D स्क्वायर इंटू वाई माइनस 5 कैपिटल D इंटू वाई प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन निकाला जा सकता है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू 0। आ गया हमारा फॉर्म f ऑफ d, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हियर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 2 जस्ट एनालिसिस है। आप चेक कीजिए हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस था या नॉन होमोजीनियस था, है ना। सो वो चेक करने के लिए वी हैव टू चेक द फाइनल आउटकम हमको कैसे मिला है। अगर आपको एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0 मिलता है, दिस इज नोन एज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर एफ ऑफ डी इंटू वाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर इसे कहते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 का मतलब एनी फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। फिर एफ ऑफ डी इंटू वाई इज सम फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब जाके वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। क्लियर? सो दैट वाज स्टेप नंबर 2। सो हमने आइडेंटिफाई कर लिया इट्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नाउ हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दैट काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको सोल्यूशन निकालना है, ओके, अब ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो स्टेप नंबर 3 इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टू बी वेरी प्रिसाइज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ओनली CF, क्योंकि pi की वैल्यू 0 होगी। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 0 फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जबकि अगर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो हमको pi भी फाइंड करना होता। सो इट्स हैप्पी मोमेंट, जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गेट एग्जाम में आए, एक बार के लिए खुश हो जाना कि सिर्फ CF निकालना है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हमको pi नहीं निकालना। अब CF निकालने के लिए कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे? सो नाउ वी आर इन सर्च ऑफ CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाए तो कहानी बन जाए, राइट। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए वी नीड ऑक्सिलरी इक्वेशंस। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन वो कैसे मिलेगा? व्हेन यू सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ डी की जगह आप m रखना, जस्ट लेटर चेंज कर रहे हैं, है ना। एफ ऑफ m
फिर उसे इक्वेट करना जीरो से, दिस कंप्लीट थिंग इज नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो आपको पता है फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप, गो बैक एंड चेक व्हाट वाज एफ ऑफ डी। लेट मी हाईलाइट इन द सेकेंड लास्ट स्टेप, यू कैन सी आफ्टर कंपेरिजन एफ ऑफ डी इज डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। तो अगर मेरे को ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, व्हाट आई हैव टू डू, इफ आई वांट टू मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन, d की जगह m रखना था, सो आई विल गेट m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो यहाँ से रूट्स बनेंगे। अब रूट्स निकालने के लिए भी दो तरीके हैं। कोई कहेगा सर हम श्रीधराचार्य इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। दूसरे काइंड ऑफ स्टूडेंट कहेंगे सर इसके फैक्टर्स पॉसिबल है ना। हमको बस ऐसे दो नंबर निकालने हैं कि जिसको अगर मल्टीप्लाई करे तो प्लस 6 आ जाए और ऐड करे तो माइनस 5 आ जाए। सो ऐसे दो नंबर्स कौन से थे? जनरली मैं स्टूडेंट को एक ट्रिक दे चुका हूँ प्लस पर, विच इज़ वेन एवर यू सी माइनस प्लस you should have factors of m minus and m minus. So ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर प्लस 6 इज -3 -2 और ऐड करने पर -5 मेक सेंस, -3 -2 ऐड कर रहे हो तो फिर -5 भी आ रहा है। सो m -3 m -2 आर फैक्टर्स एंड हेंस m इज इक्वल टू 3, 2 आर दी रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए था, हमने बना लिया, रूट्स आ गए। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, है ना। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हैज़ अ लॉट ऑफ वेराइटीज़। अगर रूट्स रियल होते हैं सेम है, अगर रूट्स रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, सर्ड्स है, तो सबके लिए अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, जो सारा प्रूफ करवाते हुए मैंने बताया था। तो अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप प्लस पर विजिट कर सकते हो, सारा प्रूफ रेडी है। बट फॉर नाउ हम प्रूव नहीं करेंगे, हमको स्ट्रेट अवे, क्योंकि गेट एग्जाम में प्रूफ के मार्क्स नहीं होते, है ना। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। तो हमारे रूट्स कैसे थे? द रूट्स वर m1 इज इक्वल टू 3 एंड m2 इज इक्वल टू 2। दो रूट थे, दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है इन जनरल इट इज इक्वल टू c1 e रेज टू m1x प्लस c2 e रेज टू m2x। सो m1 की वैल्यू थी 3 एंड m2 की वैल्यू है 2। सो दिस इज योर CF। अब ये CF की वैल्यू आपको उठा करके कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है? करेक्ट, आपको उठा करके यहाँ पर प्लेस करना है एंड यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, तो जब हमने उठा करके वहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, वी गॉट y इज इक्वल टू c1 e रेज टू 3x प्लस c2 e रेज टू 2x। नाउ गो बैक एंड चेक कौन से ऑप्शन से मैच करता है, कौन से ऑप्शन से मैच करता है। सिंस देर इज नो c1 एंड c2 इन दी ऑप्शन, हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि c1 एंड c2 1 है, जस्ट बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया है। जनरली c1 एंड c2 फाइंड करने के लिए बाउंड्री कंडीशन होता है, इन दी क्वेश्चन दे हैव नॉट मेंशन एंड हेंस वी हैव टू अज्यूम दैट c1 इक्वल c2 इज 1। और फिर आप देखिए अगर हम ऐसा करते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही से मैच हो जाता है एंड बी इज़ द राइट आंसर। बट सर ये थोड़ा लेंदी नहीं हो गया, है ना। जब भी हम आपका क्लास देखते हैं आप कुछ ना कुछ तो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स देते हो। इज़ देयर एनी ट्रिक्स एंड टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन? येस, आप देखते हुए ही कह सकते थे ऑप्शन ए गलत है और आपका प्रोबेबिलिटी टू गेट द राइट आंसर जस्ट इंक्रीज फ्रॉम 25% टू 33.33%। ऐसा क्यों ना, ये ऑप्शन ए गलत क्यों सर? ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि आपका सोल्यूशन हमेशा आता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI फॉर्म में, विच मीन्स इट इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x फॉर्म। बट यहाँ पर आप देखिए, इज़ y अ फंक्शन ऑफ x? नो, इट हैज़ अ फंक्शन ऑफ y, विच इज़ रॉन्ग। ये गलत है, इसके लिए ऑप्शन ही गलत है। क्लियर? और बाकियों में y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो फिर हम कमेंट नहीं कर सकते फिलहाल कि कौन सा गलत होगा कौन सा सही। तो सर ये ट्रिक कैसे बना फिर, है ना। हाउ टू बी 100% राइट इन दिस ऑप्शंस। तो सिंपल सा ट्रिक है। द ट्रिक इज, अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका कुछ सोल्यूशन निकल रहा है ना, हम कर क्या रहे हैं मेथड 1 में, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो क्या हम उल्टा नहीं जा सकते थे? अगर सोल्यूशन है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, येस और नो। दैट इज मेथड 2। ओके, सारे स्टूडेंट मेथड 1 फॉलो करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है ना।
homogeneous differential equation, non-homogeneous, Cauchy, LDE, and lot of things are there. हम उल्टा जाएंगे. अगर सोल्यूशन है जैसे ऑप्शन में प्रेजेंट है बी सी डी, दे आर सपोज टू बी द सोल्यूशन. अगर आप सोल्यूशन हो तो फिर सेटिस्फाई करके बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ व्हाट डज दिस मीन्स मैथमेटिकली, हाउ सोल्यूशन कैन सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे देखो, अगर कोई इक्वेशन का रूट होता है तो हम कहते हैं ना, रूट है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करो, इक्वेशन में पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. इसका मतलब सेटिस्फैक्शन का मतलब LHS शुड बी इक्वल टू RHS व्हेन वी डू दी सब्स्टिट्यूशन. बिल्कुल सही पहचाना आपने कि यहाँ पर जो y आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वन ऑफ द टर्म्स एंड देन वी विल सी वेदर इट सेटिस्फाइज और नॉट. अगर सेटिस्फाई करता है देन दैट इज द सोल्यूशन. यहाँ पर अगेन एक कंसेप्चुअल पॉइंट है जो आपको पता नहीं होगा. दिस e raised to 2x एंड e raised to 3x दे आर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये साथ में मिलकर के नहीं बना है, साथ में मिलकर के इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन. बट अगर अलग अलग से देखें दे आर द इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सोल्यूशन. सो इसलिए अगर मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन उठाता हूँ y1 है ना, विच इज इक्वल टू e raised to 2x, इट शुड सेटिस्फाई द कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन. चलो देख लेते हैं, है ना. मैं इसके लिए करता हूँ, आप C&D के लिए होमवर्क कर लेना, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. दैट इज माई पॉइंट. ओके, तो अब मैं y की जगह e raised to 2x रखता हूँ. सो d स्क्वायर e raised to 2x अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 d e raised to 2x अपॉन डी एक्स प्लस 6 e raised to 2x. नाउ लेट अस सी क्या LHS और RHS सेम बनता है ना. LHS में मैंने ये y को रिप्लेस कर दिया e raised to 2x के साथ. सो लेट अस सॉल्व. फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, e raised to 2x अगर 2 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है देन द आंसर इज 4 टाइम्स e raised to 2x. यस, अगर e raised to x एक बार डिफ्रेंशिएट होता है तो 2 टाइम्स e raised to 2x. बट क्योंकि बाहर -5 प्रेजेंट है तो ओवरऑल द आंसर इज -5 इंटू 2 विच इज -10 e raised to 2x. देन प्लस 6 टाइम e raised to 2x. कैन यू सी दैट 6 e raised to 2x प्लस 4 e raised to 2x इज 10 टाइम्स e raised to 2x, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा -10 टाइम्स e raised to 2x के साथ, और फाइनल आंसर आ जाएगा 0 विच इज़ नथिंग बट RHS. सो LHS एंड RHS आर सेम एंड हेंस ऑप्शन बी इज राइट. वन स्टेप सोल्यूशन. कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्म में कन्वर्ट करो, कोई ज़रूरत नहीं है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, CF में पुट करो, बाउंड्री कंडीशन यूज़ करो, यू कैन गेट द आंसर स्ट्रेट अवे. सो ये था कुछ ट्रिक एंड दिस वर दी गुड क्वेश्चंस. ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्लस पर करवाए हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन. एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ये रहा, ट्राई दिस, कमेंट करो आंसर. अगर ये वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दी चैनल. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अप टिल देन टेक केयर. दिस इज श्रेनिक जैन.